अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों और बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, ऑनलाइन तिब्बी कोर्स के इस सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शरबत फौलाद बनाने का तरीका। शरबत फौलाद बरसों से तिब्बे कदीम में इस्तेमाल होने वाला एक लाजवाब शरबत है जो खून की कमी, जिगर की कमजोरी और जिस्म का दुबला पतला होना और जिस्म की अंदर सुस्ती, थकावट, कमजोरी होना, कुव्वत की कमी होना, इन तमाम मसाइल के लिए इस्तेमाल होने वाला लाजवाब शरबत है। तो आज मैं इस शरबत को बनाने का आपको तरीका सिखाऊंगा। बहुत ही उम्दा ये शरबत फौलाद का नुस्खा है। इसको आपने नोट करना है, इसको बनाना है, अपने मतब में रखना है, अपने घर में रखना है। ये बहुत ही काम की चीज है। तो नुस्खा बताने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो हम इसके अज्जा आपको नोट करवाते हैं। इसमें एक है चीज मजीट, ये 5 तोला आपने लेना है। तुख्मे कासनी, ये आपने 10 तोला लेना है। मकूदाना, ये आपने 10 तोला लेना है। कुश्ता फौलाद, ये मीठा सोडा वाला हीरा कसीस वाला आपने लेना है या खुद बनाना है। बाजार में मिलने वाला जो है वो कुश्ता फौलाद मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, लेकिन आपने हीरा कसीस मीठा सोडा वाला वो आपने लेना है। इसका मैं इंशाल्लाह आगे चलकर इसका तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगा कि ये हीरा कसीस वाला मीठा सोडा वाला किस तरह बनाया जाता है। पोस्त आमला, ये आपने लेना है 10 तोला और छिलका नारिंज, ये आपने लेना है 10 तोला और हरीर जर्द, ये आपने लेनी है 10 तोला और चीनी आपने इसमें शामिल करनी है 6 किलो और इसमें एक पुड़ी जो है वो आपने रेड कलर की वो आपने इसमें डालनी है। तो अब तरकीब तैयारी क्या है कि तमाम जड़ी बूटियों को आपने मोटा मोटा जो है इनको आपने कूट लेना है और कूट कर इसमें 6 किलो पानी के अंदर आपने इसको 12 घंटे के लिए भिगो देना है। चीनी को छोड़ के और रेड कलर को छोड़ के और कुश्ता फौलाद को छोड़ के बाकी चीजें सारी जो है ना आपने 12 घंटे के लिए इनको भिगो के रख देना है। रात को या दिन में भी रख सकते हैं, बहरहाल 12 घंटे कम से कम आपने इसको भिगो के रखना है। उसके बाद इसको आपने क्या करना है, चूल्हे पे चढ़ा देना है और उसको इतना पकाएं कि जब आपका पानी ये 4 किलो रह जाए तो आप इसको उतार दें। अब क्या करना है कि जब ठंडा हो जाए पानी तो उसको आपने हाथों से, जड़ी बूटियां जो है उनको हाथों से आपने मसलना है। हाथों से उनको आपने मसल के आपने उनको छान लेना है। अब दोबारा जो है वो 5-6 घंटे के लिए आपने उस पानी को जो है वो छोड़ देना है ताकि जो उसके ज़रात वगैरह है, किचरा वगैरह है, वो नीचे बैठ जाए। जब वो बिल्कुल नीचे बैठ जाए 6 घंटे के बाद, 5-6 घंटे के बाद, अब वो जो पानी है उसको दोबारा से उसको आप छान लें, कचरा वगैरह वो जो है उसको फेंक दें और उस पानी के अंदर आपने 6 किलो चीनी डालनी है और हल्की आंच पे उसको आपने पकाना है। जब वो पानी जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाए, गाढ़ा हो जाए शरबत की तरह, तो उतार लें और ठंडा होने पर आपने इसके अंदर कुश्ता फौलाद डाल लेना है और 6 ग्राम इसमें आपने 7 लोबान डालना है और 6 ग्राम आप इसमें सोडियम बेंजोएट जो एक केमिकल होता है वो आप इसमें डाल लें ताकि आपका जो है शरबत वो खराब ना हो। तो अब इसका जो तरीका इस्तेमाल है वो 2 चम्मच आपने निहार मुंह दूध या पानी के साथ पानी में डाल के आपने इस्तेमाल करवाना है। छोटा बच्चा है तो उसको 1 चम्मच इस्तेमाल करवाएं, बड़ा है तो उसको आपने 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं।
या एक एक चम्मच जो है आप सुबह शाम भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब ये कहां कहां पर इस्तेमाल होता है? एक तो इसको आप खून की कमी में आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके बाद जिस्मानी कमजोरी है, लागर सा जिस्म है, वजन नहीं बढ़ा, उसको आप दे सकते हैं। उसके बाद जिनको जो है वो हेपाटाइटिस है, जिनका जिगर कमजोर है, जिनका फैटी लिवर है, पट्ठों के अंदर अकड़ाव है, तो इन तमाम तर अलामात के अंदर इसको आप इस्तेमाल करवाते हैं। बहुत ही कारआमद और लाजवाब चीजें, इसको इस्तेमाल करें। अपनी खुसूसी दुआ के अंदर इस नाचीज बंदे को याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।